देश को नया संसद भवन मिलने जा रहा है। मौका बेहद खास है। आजादी के बाद भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक तरह से सबसे बड़ा मौका है, लेकिन इसके उद्घाटन को लेकर जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ी है, क्या ये वक्त नूरा कुश्ती का वाकई में है, वो भी ऐसे ऐतिहासिक और गौरवान्वित मौके पर। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स थे, रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे। कुछ इस तरह पीएम मोदी ने विपक्ष को लोकतंत्र की मर्यादा का पाठ पढ़ाया। बिना नाम लिए विपक्ष के उन 21 दलों को सुना दिया जो पीएम मोदी के हाथों नई संसद के उद्घाटन को मुद्दा बनाकर नई संसद के विरोध में उतर आए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह ने भी पलटवार किया। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। क्या मोदी का विरोध नई संसद के विरोध में तब्दील हो गया? नई संसद के उद्घाटन को लेकर विपक्ष बंट गया। मामला 21 बनाम 17 का हो गया। यानी विपक्ष के 16 दल ऐसे हैं जो उद्घाटन में जाएंगे और जो दल नहीं जा रहे हैं उनकी दलीलें सुनिए। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट। वो हमारे देश की सबसे पहली नागरिक हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। इस देश का हर कानून, हर नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के नाम से जाता है, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाता है। तो उनके द्वारा ही इस यज्ञ की शुरुआत होनी चाहिए। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में लोकतंत्र का नया मंदिर 28 मई को खुलेगा और इसकी रौनक में चार चांद लगाएगा सेंगोल, यानी भारत का राजदंड, जो हमारे देश की आजादी की निशानी है। सत्ता परिवर्तन के प्रतीक सेंगोल को 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से महज 15 मिनट पहले थामा था और 75 साल बाद सेंगोल थामने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे। Dharmapuram Adinam got the advice from Rajaji. So that's how we came into the picture. Then we started making the Sengol. It took us about a month of time to do it. It was made of silver and gold plated. I was 14 years at that time and I knew little thing. सेंगोल सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी का बुलंद इतिहास है। पीएम साहब ने 1 साल से कहते आ रहे हैं, भारत इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। इसका मतलब जो भी प्रैक्टिसेस या जो यूसेजेस हम बोल रहे हैं, उसका तृणमूल रूप हम पुराने काल में देखते हैं। और उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो डिफरेंस है, इतिहास या सोशियोलॉजी के रूप में हम
एक्सप्लेनेशन देते हैं। सोशियोलॉजिस्ट का इसका एक्सप्लेनेशन होगा क्षत्रा और राजधर्मा। राजधर्मा से जुड़े हुए हैं सेटर। कुल मिलाकर 28 मई को नया हिंदुस्तान नया कीर्तिमान रचने जा रहा है, नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइन।